आज हम जिकड़े तिकड़े पानीस पानी इस कविता का मतलब भी समझेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो इसको लिखा है शंकर वैद्य ने, जो पैदा हुए थे 1928 में और उनकी मौत हुई थी 2014 में। प्रसिद्ध कवि व कथाकार, यानी वो मशहूर शायर थे और कहानीकार भी थे। त्यांचे आलाक्षण गेलाक्षण हा कथा संग्रह, ये उनका कहानियों का मजमुआ था, आलाक्षण गेलाक्षण। और काल स्वर दर्शन, ये कविता संग्रह। आदित्य रस यात्रा, प्रवासी पक्षी ही महत्वपूर्ण संपादने इत्यादि लेखन प्रसिद्ध है। ये सब चीज़ें उनकी जो लिखी हुई है ये मशहूर है। साहित्य क्षेत्रातील योगदानाबद्दल शंकर वैद्य यांना महाराष्ट्र शासन, कोकण मराठी साहित्य परिषद, मास्टर दीनानाथ प्रतिष्ठान पुरस्कार आदि पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले होते। तो उनको ये इनामात मिले थे महाराष्ट्र शासन की तरफ से, कोकण मराठी साहित्य परिषद की तरफ से और मास्टर दीनानाथ प्रतिष्ठान पुरस्कार, ये मुख्तलिफ इनामात उनको मिले थे। प्रस्तुत कवितेत कवीने पावसाळ्यात या सृष्टीमध्ये दिसणाऱ्या बदलत्या दृश्याचे अतिशय मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। यानी जो दी हुई नज़्म है, इसमें शायर ने बारिश के मौसम में कायनात में होने वाले खूबसूरत जो नज़ारे रहते उसको बहुत अच्छे खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है। प्रस्तुत कविता गीत पुष्पांचा फुलोरा या संपादित काव्य संग्रहातून घेतली आहे। ये जो नज़्म है ये गीत पुष्पांचा फुलोरा, ये नज़मों का मजमूआ है, उसमें से ली हुई है। ऐका वाचा आणि म्हणा, यानी सुनो, पढ़ो और बोलो। जिकडे तिकडे पानीच पाणी, खळखळणारे झरे, झुळझुळणारे गवत पोपटी, लवलवणारे तुरे। यानी जिकडे तिकडे पानीच पानी, यानी जहाँ वहाँ इधर उधर पानीच पानी है। और खड़खड़नारे झरे, यानी झरना जो है वो खलखल करके बह रहा है। झुळझुळणारे गवत पोपटी, लवलवणारे तुरे। पोपटी यानी हल्का हरा कलर जो रहता है उसको पोपटी कलर बोलते हैं, जैसे तोते का मिट्ठू का कलर होता है। तो गवत मतलब घास, घास जो है वो पोपटी कलर का है और वो झूल रहा है हवा से। और लवलवनारे तुरे, तुरे यानी उसके ऊपर जो घास के ऊपर थोड़ा सा फूलों का गुच्छा जैसा रहता है, देखे होंगे आपने, उसको बोलते तुरे। तो घास के साथ वो भी हिल रहा है। नवी लकाकी झाडांवरती सुखात पाने, फुले नाहती, पाऊस वारा झेलित जाती, भिरभिरती पाखरे। भिरभिरती पाखरे यानी भिरभिरना यानी गोल गोल घूमना, पाखरे यानी परिंदे। नवी लकाकी झाडांवरती यानी झाड़ों पर नई चमक आ गई, लकाकी यानी चमक। सुखात पाने, फुले नाहती यानी फूल और पान पत्ते खुशी में नहा रहे हैं पानी में, बारिश के पानी में। पाऊस वारा झेलित जाती, भिरभिरती पाखरे यानी जो उड़ने वाले परिंदे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, वो बारिश का पानी और हवा अपने परों पर झेलते हुए जा रहे हैं। हासत भिजती निळसर डोंगर, उड्या त्यातुनी घेती निर्झर। निर्झर मतलब झरना। तो डोंगर यानी पहाड़ जो है वो नीले नीले होकर हंसते हुए भीग रहे हैं और उनमें से झरने उड़्या मारून यानी उछलते कूदते वहाँ से निकल रहे हैं। कड़े कपारी रानो रानी नाद नाचरा भरे। कड़े कपारी यानी दरिया खोरियात यानी वादियों में, पहाड़ों में, जंगलों में इनके नाचने का यानी इनके उछलने कूदने का, किसके, झरनों के आवाज़ आ रहा है। हर तरफ जंगल में पानी के झरनों के किलकिल की आवाज़ आ रही है। मध्येच घेता वारा उसड़ी, जरी ढगांचे तुड़े साखड़ी यानी बीच में ही हवा, वारा यानी हवा, उसड़ी लेता है यानी एकदम से ज़ोर से हवा चलने लगती है और उससे ढगांची तुटे साकड़ी यानी जो बादल थे वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं हवा की वजह से। हिरव्या रानी ऊन बागड़े, हरिना परी गोजिरे। गोजिरे यानी सुंदर, खूबसूरत। हरिना परी यानी हिरन के जैसे। तो उसमें से जब बादल हट गए हवा की वजह से, तो उसमें से ऊन बागड़े यानी ऊन यानी बागड़े यानी बारिश के मौसम में धूप जो निकल रही है वो खेल रही है, किसके जैसे, सुंदर हिरन के जैसे, खूबसूरत हिरन के जैसे बादलों में से झांकती हुई
जो धूप है वो ऐसी नज़र आ रही है शायर को। ठीक है, तो यहाँ आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो इसमें आपको एक्सरसाइज दिख रही है। उसमें पहला प्रश्न है, कवीने खालील शब्दांचे वर्णन करण्यासाठी वापरलेले शब्द। तो झरे खडखडणारे, गवत झुरझुरणारे, तुरे लवलवणारे और पाखरे भिरभिरती। इस तरह से हमने लिखे हैं बॉक्स में, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब आप वीडियो देखें तो क्वालिटी जो रहती है, ऊपर सेटिंग का बटन आता है वीडियो पर, फूल की जैसा जो बटन आता है राइट साइड में ऊपर सीधे हाथ की तरफ, उसको क्लिक करके आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखे। क्वालिटी आपकी एडवांस या 360 में होना चाहिए, तब आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ एक पहला प्रश्न ख़त्म हो गया। दूसरा प्रश्न है, खालील मानवी कृती करणारे कवितेतील घटक कोणते ते लिहा। मानवी कृती यानी इंसानों की जैसे। तो पहला है सुखात नहाने, कौन है? पाने फुले। भिजने, डोंगर। उड्या मारने, निर्झर यानी झरा, झरना। और बागड़ने, ऊन। ये है इंसानों के जैसे इनकी हरकतें हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आपने पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, अपनी पोयम में थी, तो उसी को इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। यानी पान और पत्ते और फूल नहा रहे हैं, डोंगर भीग रहे हैं, और झरने उड़िया मार रहे हैं, और ऊन जो है वो बागड़ने यानी खेल रही हैं। तो इसको इंसानी खूबी दी गई है। अब प्रश्न तीसरा है, कवितेतील खालील ओळींचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा। यानी इसका मतलब अपने अल्फाज में लिखो। पहला है नवी लकाकी झाडांवरती, यानी पेड़ों पर नई चमक आ गई तो। और दूसरा है हिरव्या रानी ऊन बागड़े, हरे भरे जंगल में धूप खेल रही है। तो पहले इसका उत्तर हमने लिखे, पावसामध्ये झाडांवर पाण्याचा वर्षाव होतो, त्यामुळे झाडे स्वच्छ होतात, जणू ते आंघोळ करतात, पावसामध्ये न्हालेली झाडे टवटवीत होतात। ये हो गया पहले इसका, पहले ओड़ी का उत्तर। हमने इसका जो लिखे मतलब क्या समझ में आया, नवी लकाकी झाडांवरती, इसका मतलब लिखे। दूसरा है हिरव्या रानी ऊन बागडे, इसका मतलब है पावसाळ्यात सगळीकडे हिरवळ असते, त्यावर जेव्हा ऊन पडते तेव्हा असे वाटते की हिरव्या रानात एखाद्या सुंदर हरिणासारखे आनंदाने उड्या मारत आहे। यानी धूप जो है एखादे खूबसूरत हिरन की तरह उछल कूद रही है जब वो बादलों में से झांकती है। हरे भरे जंगल में, जब बारिश होती है तो सब तरफ हरा हरा हो जाता है, बादल रहते हैं, और जब बादल हवा से हटते हैं उसमें से बीच में से धूप झांकती है तो ऐसा लगता है कि कोई खूबसूरत सा हिरन खेल कूद रहा है। अब है प्रश्न चौथा, तुमच्या शब्दात लिहा। कवीने कवितेत वर्णन केलेले दृश्य तुमच्या शब्दात लिहा। यानी कवि ने कविता में जो मंजर पेश किया है उसको अपने अल्फाज में लिखना है। और दूसरा है जिकडे तिकडे पानीच पानी अशी कल्पना करा वो लिहा। यानी जिधर उधर पानीच पानी है ऐसा आपको कल्पना करना है, इमेजिन करना है, सोचना है और फिर उसको लिखना है। तो इसको हमने इस तरह से लिखे, पावसाळ्यात सगळीकडे पाणीच पाणी दिसत होते, झरे खळखळून वाहत होती, झुळझुळणाऱ्या गवताची तुरे लवलवत होती, पाऊस पडल्यावर झाडांवर नवीन चमक दिसू लागते, पावसात पक्षी भिरभिरतात, डोंगर खुशीत भिजत होते, झरे उड्या मारत होते, झरांच्या नाद दऱ्याखोऱ्यात घुमत राहते, वारा उसळी मारून ढगांची साखळी तोडून टाकत होते, आणि ढगा आळून झिरपणारे ऊन सुंदर हरिणासारखे बागड़ताना दिसत होते। ये हो गया हमारा पहले इसका उत्तर। पहला क्या था, क्या था, कवि ने कवितेत वर्णन केलेले दृश्य तुमच्या शब्दात लिहा। यानी कवि ने कविता में जो मंजर पेश किया है उसको अपने अल्फाज में लिखना है। ये अपने अल्फाज में हमने लिखे। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते। अब है जिकडे तिकडे पानीच पानी अशी कल्पना करा वो लिहा। तो इसका उत्तर लिखे हमने,
पावसाळा सुरू झाला होता. जोरदार पाऊस पडल्यामुळे जिकडे तिकडे पाणीच पाणी झाले होते. गावात नदी नाले तुडुंब वाहू लागले. शहरात जागोजागी पाणी साचले. रस्त्यावरून चालणे कठीण झाले. सर्वांच्या हातात रंगीबेरंगी छत्र्या दिसू लागल्या. काही घरात पाणी शिरल्यामुळे घरातील वस्तू भिजल्या. पाऊस जरा कमी झाला पाहिजे असे सर्वजण प्रार्थना करू लागले। इस तरह से यहाँ पर आ का भी उत्तर हमने लिख लिए।